हैदराबाद बोर्ड जो है ना, ये कोई सरकारी फाइल नहीं है कि आपने एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल पर डाल दी। हमारी जो बहन है घर के अंदर, जो छोटे छोटे काम के लिए लतीफ़ाबाद 9 नंबर बोर्ड ऑफिस आ जाती है, तो वो जाम शुरू हो जाएगी क्या? एग्जाम को वापस ले, वरना इस एहतजाज के दायरे को वसी किया जाएगा। पहले एक नायल ने दूसरे नायल को भेजा था, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ठीक काम करेगा? हैदराबाद बोर्ड हैदराबाद की पहचान है और हैदराबाद में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहिल शेख। आप देख रहे हैं हैदराबाद टाइम्स। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद की बिल्डिंग को खस्ता हाल करार दे दी गया। खस्ता हाल करार देने के बाद इस बिल्डिंग को यहाँ से मुंतकिल कर जामशोरो भेजने की भी तजवीज़ कर दी गई। क्या ये बिल्डिंग खस्ता हाल है? आइए आपको इस बिल्डिंग का दौरा करवाते हैं। और अली खुर्शीद, अपोजिशन लीडर रुकन सिंध असम्बली ने भी आज इस बिल्डिंग का दौरा किया है। उनके साथ कुछ तलबा भी मौजूद थे। आइए उनसे जानते हैं, क्या जामशोरो मुंतकिल करने से तलबा को कोई फ़ायदा होगा? हैदराबाद बोर्ड जो है ना, ये कोई सरकारी फाइल नहीं है कि आपने एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल पर डाल दी। ये हैदराबाद की पहचान है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इस बात को मानती है और समझती है कि इस बोर्ड की जो मुंतकली है किसी तौर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बोर्ड में अगर कोई उसकी बिल्डिंग में इशू, भाई असल मसले तो उनके अंदर, उनके निज़ाम में उनकी बद इंतज़ामी, उनकी बैड गवर्नेंस है, उसको ठीक करने के बजाय आप लग गए एक लिसानी बात करने की। मुझे तो ऐसा लगता है जब पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस है सूबाई हुकूमत की, उसको हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की मुतासिबाना अमल जो है वो करना शुरू कर देते हैं। एक नायल ने दूसरे नायल को भेजा था, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ठीक काम करेगा? उससे सर के दर्द की दवा मांगी गई थी, वो पाँव पकड़ के बैठ गया। तो इसको पाँव पकड़ने नहीं देंगे। जो मसला है उसको हल होना चाहिए। हैदराबाद बोर्ड हैदराबाद की पहचान है और हैदराबाद में रहेगा। हैदराबाद बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, वो तमाम तर हैदराबाद में लग रहे हैं। वो ना कि जामशोरो में लग रहे हैं, ना कि सेवन में लग रहे हैं, ना कि दादू में लग रहे हैं। तो इस बोर्ड को मुंतकिल करने का मतलब है यहाँ से तालीमी निज़ाम को मुंतकिल करना। ये यहाँ पर तलबा की दुश्वारी का सबब नहीं बनेगा, ये यहाँ पर तालीम के फुकदान का सबब बनेगा। प्री प्लान एक साजिश है हमारे नौजवानों को तालीम से दूर करने की। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ बोर्ड की बिल्डिंग का जो है जवाज बना के किया जा रहा है। इससे ज़्यादा खस्ता हाल बिल्डिंग है यहाँ पर सिंध हुकूमत के दूसरे इदारों के पास है। अगर हम जामशोरो जाएंगे तो एक मार्कशीट, एक पास सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए क्या हमारी जो बहन है घर के अंदर, जो छोटे छोटे काम के लिए लतीफ़ाबाद 9 नंबर बोर्ड ऑफिस आ जाती है, तो वो जामशोरो जाएगी क्या? अगर जामशोरो ही मुंतकिल करना है तो जामशोरो ज़िले के लिए अलग क़याम किया जाए, ना कि हैदराबाद की आवाम को तंग किया जाए। तालीमी बोर्ड को हैदराबाद से जामशोरो मुंतकिल किया जाता है, इसकी सफरी खराजात तो तमाम जो एक दरपेश मसाइल तालिब इल्म को आएंगे, तो उससे हम अभी तक आगाह नहीं है। वो एक IT मैनेजर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे जो सिर्फ इस खस्ता हाली पे बात करने नहीं आए थे, वो इस इंतजामी यहाँ के उमूर पे इसकी ब्रीफिंग देने आए थे। तो हम मुतनब्बे करना चाहते हैं, APMS हैदराबाद सेक्टर सिंध हुकूमत को मुतनब्बे कर रही है कि वो इस एग्जाम को वापस ले, वरना इस एहतजाज के दायरे को वसी किया जाएगा। रुकन सिंध असम्बली अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जानिब से की गई गुफ्तगू और यहाँ जो तलबा मौजूद थे उनसे जो गुफ्तगू की गई वो आपने सुनी। उनका यही कहना है कि बोर्ड ऑफिस अगर जामशोरो मुंतकिल होता है तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ बोर्ड ऑफिस से अपने काम बआसानी कर लेते हैं। कैमरा टीम के साथ राहिल शेख, हैदराबाद टाइम्स।